जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के पहले चुनाव में भले ही गुपकार गठबंधन आगे निकल गया है, मगर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा को मिले 4,87,364 वोटों से उसे 74 सीटों पर जीत मिली है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2,69,703 वोटों के सहारे 65 सीटों पर कामयाबी पाई है। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 1,58,451 वोट हासिल कर 48 सीटों पर जीत का परचम फहराया है। पीडीपी ने 45,210 वोट लेकर 26 सीटें जीती हैं और अपनी खोई हुई जमीन कुछ हद तक फिर से हासिल की है। कांग्रेस ने 24 सीटें जीती है, उसे 1,23,340 वोट मिले हैं, जबकि जेकेएपी ने 38,147 वोट हासिल कर 12 सीटों पर जीत हासिल की है। जेकेपीसी को 8 सीटों पर जीत मिली है। पार्टी के पक्ष में 43,274 वोट डाले गए। सीपीआईएम ने 6,407 वोटों के साथ 5 सीटों पर कामयाबी पाई है। जेकेपीएम ने 3 सीटें जीती हैं, उसे 6,754 वोट मिले हैं, जबकि जेकेएनपीपी को 12,137 वोटों के साथ 2 सीटों पर ही कामयाबी मिल पाई है। पीडीएफ ने भी 2 सीटें जीती हैं, उसे 7,273 वोट मिले हैं, जबकि 7,397 वोटों के साथ बीएसपी को 1 सीट मिली है। आपको बता दें, केंद्र शासित प्रदेश में डीडीसी का चुनाव 28 नवंबर से शुरू होकर 8 चरणों में पूरा हुआ। अगस्त 2019 में संविधान के आर्टिकल 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद प्रदेश में यह पहला चुनाव है। चुनाव में कुल 280 सीटें, जिनमें जम्मू की 140 और कश्मीर संभाग की 140 सीटों पर मतदान हुआ। डीडीसी चुनाव का परिणाम अनुमान के अनुरूप ही दिख रहा है। जम्मू क्षेत्र में भाजपा कुछ झटकों के साथ अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब रही है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के गठबंधन, गुपकार अलायंस का प्रदर्शन कश्मीर घाटी और जम्मू के पीर पंचाल और चिनाब घाटी क्षेत्रों में बेहतर रहा है। वोटों की गिनती से महज एक दिन पहले प्रशासन ने एहतियात के तौर पर नईम अख्तर, सरताज मदनी, मीर मंसूर और हिलाल अहमद लोन सहित पीडीपी और नेका के कई बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया। उन्हें हिरासत में लेने की कोई वजह नहीं बताई गई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कश्मीर वादी में पीडीपी और नेका के खिलाफ भाजपा को जीत मिली है। भाजपा को घाटी में 3 सीटें मिली हैं। घाटी में जीत से उत्साहित भाजपा के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता ने पार्टी के विजेता उम्मीदवारों को, विशेष रूप से घाटी के उम्मीदवारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि घाटी के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपना विश्वास जताया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, श्रीनगर से भाजपा के 3 उम्मीदवारों को जीत मिली है। यह सत्यापित करता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को केंद्र शासित प्रदेश के विकास के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण पर पूरा भरोसा है। लेकिन पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और नेका उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि डीडीसी चुनाव परिणाम ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर ने गुपकार अलायंस के पक्ष में वोट दिया है और आर्टिकल 370 हटाने के केंद्र के फैसले को खारिज किया है। डीडीसी चुनाव के लिए 2,178 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। डीडीसी की 280 सीटों के लिए 8 चरण में चुनाव करवाए गए। केंद्र शासित प्रदेश के 20 जिलों में प्रत्येक में 14 सीटें हैं। डीडीसी चुनाव को क्षेत्र में भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों के बीच मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा था। पिछले साल अगस्त में आर्टिकल 370 को निरस्त किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला चुनाव था। डीडीसी चुनाव के दौरान कुछ हैरत अंगेज परिणाम भी सामने आए हैं, जैसे पूर्व उप मुख्यमंत्री और पीडीपी के संरक्षक रहे मुजफ्फर हुसैन बेग की पत्नी व इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफीना बेग बारामूला जिले के वागुरा सीट से जीत गई हैं, जबकि पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह की पत्नी व कठुआ के कीड़िया गढ़ियाल से डोगरा स्वाभिमान संगठन के उम्मीदवार कांता अंदोत्रा को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं रामनगर के खून सीट से भाजपा उम्मीदवार और पूर्व विधायक आरएस पठानिया की पत्नी जूही मनास सीट जीत गई हैं, जबकि पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह की पत्नी व रामनगर की खून सीट से पार्टी उम्मीदवार मंजू सिंह चुनाव हार गई हैं। बारामूला जिले के परनपीला से कांग्रेस नेता ताज मोहिद्दीन ने 7,484 वोट लेकर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष जीए मीर के पुत्र नसीर मीर अनंतनाग की वेरीनाग सीट से चुनाव हार गए हैं। इस चुनाव का सबसे हैरतअंगेज परिणाम सुचेतगढ़ क्षेत्र से रहा, जहां से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल को मात्र 11 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार तरनजीत सिंह टोनी ने एक कड़े मुकाबले में शिकस्त दी है। जिला विकास परिषद के नतीजों को सभी दल अपनी अपनी तरह से देख रहे हैं। भाजपा कश्मीर में 3 सीटों पर जीत को
सपना साकार होने के समान मान रही है। वहीं नेका परिणाम को आर्टिकल 370 के साथ जोड़ रही है। पीडीपी ने नतीजों को पीएजीडी की बड़ी जीत करार दिया है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा को कुछ जगहों से फायदा होने की बात पर परिणाम पर खुद मंथन करने की सलाह दी है। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।